नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज हमारी वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं, हमारे एक दर्शक उन्होंने सवाल पूछा कि पार्सल बुकिंग कैसे होती है, यानी उनको कोई सामान बुक करना है, लगेज बुक करना है तो वो कैसे करें। देखिए, लगेज बुक करने के लिए ना तो आपको बुकिंग ऑफिस जाना ना टीटी से मिलना है। आपको लगेज बुक करने के लिए पहले, यानी आपकी गाड़ी के 24 घंटे पहले आप रेलवे स्टेशन के पार्सल बुकिंग ऑफिस में जाइए, जो हर स्टेशन पे होता है। कई बार स्टेशन में ही होता है, कई बार थोड़ा सा दूर होता है, क्योंकि पार्सल ऑफिस में बड़े बड़े पार्सल भी आते हैं, गाड़ी वगैरह आती है, तो उनकी सुविधा के हिसाब से स्टेशन के कैंपस में अगर जगह नहीं है तो थोड़ा सा दूर बनाते हैं। तो आप अपने पार्सल ऑफिस में जाइए और वहाँ पे आप उनको, वो वहाँ पे पार्सल क्लर्क बैठे रहते हैं। हालांकि पार्सल क्लर्क तो सरकारी होते हैं, और जो बुकिंग करने वाले जो रहते हैं, मतलब चढ़ाने उतारने वाले, वो सब प्राइवेट लड़के होते हैं। उन पे ठेके पे दे दिया गया उनको। तो आप उनको बताइए कि हमको गाड़ी, एक बाइक बुक करना है। तो बाइक का जो है उसको लाइसेंस लगेगा और आईडी लगेगी। ठीक है, तो उसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटी होती है, इतना तो हमको भी जानकारी नहीं है, लेकिन उसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटी होती है। गाड़ी नई है, पुरानी है, और उसका इंश्योरेंस है कि नहीं, बहुत सारी जानकारी ली जाती है। आप उनको सब बताइए, और वजन के हिसाब से फिर उसमें क्या पैकिंग भी होती है, कार की, बाइक की, सॉरी, बाइक की, साइकिल की, जो आपके घरगुती जो सामान है, यानी कोई बेड ले जाता है या सोफ़ा, टीवी, फ्रिज, बहुत सारे लोगों का ट्रांसफ़र होता है, तो वो लोग अपना पार्सल के थ्रू ही सामान को बुक कराते हैं रेलवे डिब्बे में। वो जाता है और आपके स्टेशन तक पहुंच जाता है सही सलामत। तो आप वो पार्सल ऑफिस से अपने कोई भी सामान को, लगेज को बुक करा सकते हैं। तो उसमें होता है, एक बिल्टी दी जाती, बिल दिया जाता है आपको। अब कई बार क्या समस्या होती है कि हमने पार्सल बुक करा दिया, वहाँ पे कोई रिसीव कर लेगा, लेकिन जो बिल रहता है वो एग्जैक्ट आपके पास रहता है। रेलवे आपसे जब आपको जो सामान बुक कराती है, बुक करती है, तो आपको एक रिसिप्ट देता है जिसको बिल्टी बोलते हैं। वो जब काम आती है, जब आप सामान छुड़ाने जाते हैं, जहाँ पे पहुँच गया रहता है सामान, वहाँ पे आप जब पार्सल ऑफिस में जाएंगे, बोलेंगे भैया हमारा सामान दे दो करके, तो वो आपसे बिल मांगेगा ओरिजिनल। और आपके पास ओरिजिनल बिल नहीं आता है कई बार, क्योंकि वो वहीं किसी और ने बुक कराया था वहाँ पे। तो वो बुक कर देते हैं, तो वो ओरिजिनल बिल के बिना आपको पार्सल हैंड ओवर नहीं कर सकते। ये रूल ही नहीं है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, उनको वो चाहिए ही है। क्योंकि ऐसा क्या होता है कि कई, ऐसा, जब देखिए दोस्तों, नियम बनते हैं तो किसी गलती के कारण बनते हैं ना। कोई कोई ऐसी चीज़ें हो जाती है जिसको नियम बना देते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा अब से। क्या होता है कि जैसे मान लो किसी ने पार्सल ले लिया, एक गुड फेथ में मान लीजिए दे दिया लिख के कि हमारी सामान हम ले जा रहे हैं, फिर कल को कोई आता है, बोलता है हमारा सामान, हमारे पास बिल है, आपने कैसे दे दिया, तो वो रेलवे पे क्लेम कर सकता है उस सामान का। तो रेलवे इसके लिए रिस्क नहीं रहती है। आप ओरिजिनल बिल लाइए, और आप बिल के साथ उसका जो आधार कार्ड है, जो रिसीव करने आ रहा है उनका रिसीव, आधार कार्ड, दोनों की फ़ोटो कॉपी साइन लगती है, तब जाके रेलवे आपके सामान को छोड़ती है। अब पार्सल में कुछ भी सामान जा सकता है, जैसे घर के सामान हो गए भारी, वो भी जा सकते हैं। कई व्यापारी लोग अपने सामान वहीं पार्सल से बुक कराते हैं, और पार्सल से ही बुक होता है। जो डब्बा रहता है पीछे रेलवे का, उसमें जाता है। और आपको पता करते रहना है कि ये कौन सी गाड़ी में जाएगा, ये भी पता हो जाता है वहाँ से। आप कई बार चॉइस देते, भैया आपकी जो गाड़ी है उसी में बुक करा के आपकी गाड़ी रख देंगे। तो इससे क्या होता है कि आप साथों साथ सामान जाके उतरवा भी सकते हैं अपने स्टेशन पर, और तुरंत आपको सामान मिल जाएगा। तो ये पार्सल का तो ऐसा नियम है, मतलब आर, वो उसका जो चार्जेस है वो आर स्केल, एल स्केल, ऐसा लगेज स्केल कुछ होते हैं, उनके मानक होते हैं, उसके हिसाब से वो आपको किलोमीटर और बाहर के ऊपर चार्ज करते हैं। यानी कुत्ता भी, अगर किसी को अगर डॉग बुक कराना है, बकरी जानवर भी बुक कराना है, मुर्गियाँ और मछली भी आती हैं कई बार, तो वो सब पार्सल ऑफिस से आपका बुक होता है। वहाँ पे जाइए, उनसे पूछिए, और वहाँ पे बुक करा के अपने हिसाब से बुक कराइए। और अपनी पैकिंग के अलग से पैसे चार्जेस लेते हैं। जैसे आपकी कोई बाइक है, बुक करा रहे हैं, तो उसमें क्या है, वो टूट फूट ना जाए, उसके लिए वो घास लगा के, गत्ता पुट्ठा लगा के उसको अच्छे से रैप करते हैं, तो उनको 200-300 रुपये देना पड़ते हैं रैप करने के। वो लड़के रहते हैं प्राइवेट, उनको फिर चढ़ाने के लिए सब, मतलब अपना सामान क्या है, अपनी सेफ्टी के हिसाब से करें तो आदमी वहीं पे खड़ा रहे तो अच्छा रहता है। तो दोस्तों, आप जो है कि कई बार हमको एक बार सवाल आया था कि आपको डॉग, हाँ, उनको डॉग बुक कराना था, तो डॉग की बुकिंग पार्सल से होती है, सही बात है। या कुत्ते का जो है वो
लेकिन वो पार्सल उसमें नहीं जाता है ट्रेन में, वो गार्ड के बोगी में एक जगह रहती है जहाँ पे जानवरों के रखने की व्यवस्था होती है, पिंजड़ा टाइप का रहता है, वहाँ कुत्ता जाता है। या फिर कुत्ता मालिक जो कुत्ता ले जा रहा है, डॉग बुक करा के ले जा रहे हैं, वो उसका रिजर्वेशन जो है फर्स्ट क्लास है, इसी में हो फर्स्ट क्लास में। और फर्स्ट क्लास में क्या रहता है नियम, आप कुत्ता ले जा रहे हो वो काटे ना, या वो रिस्क ना हो किसी सामने वाले पैसेंजर को, तो उसको वो कूप बुक कराना पड़ता है, यानी 2 सीट का जो रहता है एक पर्सनल एसी फर्स्ट में वो बुक कराना पड़ता है, तो वो अपने साथ ले जा सकता है उनको। या गार्ड रूम में भी बुक करा सकते हैं, उसी में ही जाता है ज़्यादातर तो। और लोग मुर्गियाँ भी ले जाते हैं, जो व्यापारी लोग हैं वो भी उसमें जाती है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, पार्सल ऑफिस में जाके आप सारी जानकारी जुटा सकते हैं। लेकिन आप क्या है कि जिस दिन जा रहे हैं उस दिन ना जाएं, एक दिन पहले जाएं, तो ज़्यादा सहूलियत मिलेगी आपको पूछने के लिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो उम्मीद है कि बहुत अच्छा लगा होगा, और हमारे चैनल को लाइक शेयर कीजिए, और हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, हमसे सवाल पूछिए, बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो पे, जब तक के लिए धन्यवाद।